राधे राधे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की आज आपको हम कथा सुनाएंगे। श्री हरि द्वारा भक्तों की रक्षा का वर्णन। हे राजन, प्रभु के चरित्र एवं विराट रूप का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी बोले, जब माया मोह के बंधन से मन च्युत अलग होकर प्रभु के चरणों का दास बन जाता है, प्रभु भजन एवं भक्ति उसका लक्ष्य बन जाता है, तब उसे नरक के कष्टों को भोगना नहीं होता। किंतु जो मायावी बंधन में जकड़ा रहता है, वह नरक के अत्यंत पीड़ादायी दुखों को अवश्य भोगता है। जो मानव जन्म पाकर प्रभु का भजन नहीं करता, अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, वह पुनः 84 लाख योनियों का चक्कर काटता है। मानव काया पाकर सांसारिक सुखों में आयु गंवाना ठीक उसी प्रकार है जैसे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिर जाना। हे राजा परीक्षित, यदि शयन के लिए पृथ्वी मिलती है तो पलंग की कामना नहीं करना चाहिए, और भुजाओं को मोड़कर सिर के नीचे रखने से काम चल जाता है तो तकिया पाने की कामना न करे, एवं तब बर्तन की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यदि अंजलि से काम चल जाए, वृक्ष के फल फूलों से क्षुधा तृप्त हो जाए तो भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। पीने के लिए नदियों का जल भरा पड़ा है, रहने के लिए प्राकृतिक गुफाएं हैं, अतः महल बनाने की क्या आवश्यकता है। यह विचार करके मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को समस्त सांसारिक सुखों से दूर रहकर प्रभु का भजन करे। इसी से संसार के समस्त सुख विद्यमान हैं। पल भर के लिए श्री सुखदेव जी चुप हुए थे, पुनः बोले, हे राजन, बहुत से साधक भगवान के सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर की पूजा करते समय यह विचार करते हैं कि प्रभु की 4 भुजाएं हैं, जिसमें शंख, गदा, चक्र और पद्म धारण किए हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, उनके तन पर पीतांबर चमक रहा है, सिर पर मोर मुकुट एवं गले में वैजयंती माला नाभि तक लटक रही है। उनके बाल घुंघराले हैं एवं अंग प्रत्यंग में स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए साधक की ओर देख रहे हैं। अतः जब तक ध्यानी पुरुष को मन की चंचलता स्थिर न हो जाए, तब तक उस मोहनी मूर्ति का ध्यान करें। स्वयं प्रभु के चरणों की प्रीति बढ़ने लगेगी। अतः हे मानव रूप में विचरण करने वाले जीवों, ऐसा कार्य ना करो जिससे कि समय गुजर जाए और तुम्हें पछताना पड़े। पछताने से कुछ नहीं होता और ना ही बीता हुआ समय लौट कर वापस आता है। इसलिए पल पल का मूल्य रखते हुए भगवत भजन करें, पशु सदृश कार्य ना करें। जैसे दिन भर बोझ ढोने के पश्चात बैलों को चारा पानी मिल जाए और प्रसन्न हो जाते हैं, नास्तिक मनुष्य की यही गति है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय श्री कृष्ण जी बतलाए हैं कि मेरे नाम का स्मरण 4 अवस्थाओं में मनुष्य करता है। प्रथम अवस्था, जब मनुष्य का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाता, तब मेरा नाम उसे याद आता है। दूसरी अवस्था, जब वह किसी भयंकर रोग से अत्यंत कष्ट पा रहा होता है। तीसरी अवस्था, जिस समय मुझसे मिलने की चाह उत्पन्न हो, और चौथी अवस्था होती है जब मेरे भेद को कोई जान ले। इन्हीं 4 सिद्धियों के लिए मेरे नाम की माला जपेंगे। मैं भी इन 4 अवसरों पर अपने भक्तों से अति प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि हर किसी का भरोसा छोड़कर वे भागे हुए मेरे पास जो आते हैं, मेरे नाम का स्मरण जो करते हैं। अतः हे राजा परीक्षित, तुम अपने मन में बसी समस्त शंकाओं का त्याग करो। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। श्रीमद् भागवत कथा का मन लगाकर तुम 7 दिन श्रवण करो, तुम निश्चित रूप से मोक्ष गति को प्राप्त होंगे। सुखदेव जी द्वारा देवताओं की आराधना करने का विधि पूर्वक वर्णन। सुख जी बोले, हे राजन, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, किंतु अन्य देवताओं की आराधना करना भी परम आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जैसे भोजन करने के पश्चात जल की आवश्यकता होती है, अतः मैं तुम्हें अन्य देवताओं के पूजन की आवश्यकता और विधान बतलाता हूँ, जिससे तुम्हारा मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। तुम ध्यान लगाकर सुनो। जो मनुष्य शक्ति प्राप्त करने का अभिलाषी हो, उसे इंद्र की पूजा करना चाहिए। जो संतान का अभिलाषी हो, उसे प्रजापति का ध्यान करना चाहिए, एवं ब्रह्म तेज की लालसा रखने वाले को बृहस्पति की पूजा करना फलदायी होता है। लक्ष्मी देवी की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। जो वीर बनने का आकांक्षी हो, 11 रुद्रों का मनन करे। राज्य प्राप्ति के लिए विश्व देवों की पूजा करे। प्रजा को वश करने के लिए साध्य देव एवं आयु वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की पूजा करना सर्वथा उचित है। सौंदर्य प्राप्ति के लिए गंधर्व, सुंदर स्त्री प्राप्ति के लिए अप्सरा उर्वशी तथा प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाने के लिए पृथ्वी और आकाश की पूजा करना चाहिए। क्रोध के लिए वरुण, विद्या के लिए भगवान शंकर और शत्रु के विनाश के लिए निऋक्त राक्षस का पूजन उचित है। और जिसे सांसारिक मोह माया रूपी किसी वस्तु की चाह न हो, वह मनुष्य कमल नयन मुरलीधर श्री कृष्ण जी का ध्यान करे। जिस मनुष्य ने श्री कृष्ण जी की लीलामयी कथा का श्रवण न किया, उसका जीवन लेना धिक्कार है। वह मनुष्य पृथ्वी पर
बाहर बनकर गधे एवं कुत्ते से भी बदतर जीवन गुजार रहे हैं। जिस जिह्वा ने प्रभु का भजन न किया वह जिह्वा मेढक समतुल्य है। जो हाथ प्रभु की पूजा हेतु कभी न जुड़े वे हाथ बेकार हैं। जो पैर प्रभु की लीला स्थली तक न पहुँचे वे वृक्षों से भी गए गुजरे हैं। प्रभु का भजन कीर्तन अत्यंत हितकारी होता है, अतः कथा का श्रवण सुनना ध्यान मग्न होकर करना चाहिए, जिससे माया रूपी तन के छूटने पर सद्गति प्राप्त हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु